Hello dear students, today we have to perform the practical. Aim of the practical is to determine cell constant and unknown concentration of the given electrolyte solution conductometrically. Conductometrically, that means today we are going to deal with the conductance of an electrolyte. Starting with the basic theory of this practical. पहले तो आपको एम समझ में आ गया, आपने क्या पता करना है. You have to determine the cell constant of the कंडक्टोमीटर दैट विल बी गिवन टू यू. उसका कंडक्टिविटी सेल होगा, उसका आपने सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करना है. फिर आपको एक अननोन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की दी जाएगी, उसकी आपने क्या पता करनी है, कंसंट्रेशन, वो कौन सी कंसंट्रेशन है. सो नाउ वी विल बी गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द प्रैक्टिकल. स्टार्टिंग विद द थ्योरी. फर्स्टली द कॉमन क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल. डिफाइन कंडक्टेंस, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस. What is the effect of the concentration on conductance and specific conductance? दोनों में conductance और specific conductance में difference क्या है? Starting with the conductance, symbol is capital C. Conductance क्या है? It is the property of a substance. That substance can be a metal or it can be an electrolyte. Electrolyte further दो तरह के होते हैं, आपको पता है, strong and weak electrolytes. We will be going to that also. Conductance, it is the measure of the ability of a substance to conduct the electricity. That means to facilitate the flow of the electrical current through it. तो अपने अंदर से कितनी उसकी एबिलिटी है फैसिलिटेट करने की, इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करने की कितनी टेंडेंसी है, वही कंडक्टेंस है. दैट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल. तो इसका यूनिट क्या आ गया, ओम इनवर्स, या इसको बोल देते हैं महो और सीमन. तो इसके बाद व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है. स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टेंस. एक कंडक्टेंस का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसकी कितनी कंडक्टेंस है. और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज the conductance of an electrolyte solution enclosed in a cell. Conductivity cell having 2 electrodes of unit area and separated by 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर separated है. तो specific conductance, इसका सिंबल क्या है, काप्पा. तो काप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस. तो सेल कांस्टेंट इज L by A. L is length, A is the area of the cross section, C is the conductance. तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे. ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको बोल देते हैं सीमन्स पर सेंटीमीटर. ठीक है, सीमन पर सेंटीमीटर और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. अब हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा यूज करना है इस प्रैक्टिकल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दैट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूशन जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का और बेस का या एक सॉल्ट का, दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू द एक्वस सॉल्यूशन. अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है केमिकल सब्सटेंस. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ द आयंस. आयंस कितना फास्ट मोबाइल, कितने मोबाइल हैं, कितना फास्ट मूव करते हैं. तो HCl, तो हमने क्या करना है इसमें, डिफरेंट कंसंट्रेशंस वी हैव टू प्रिपेयर. यू विल बी गिवन you have to prepare 0.4 normal HCl solution from the concentrated HCl. concentrated HCl की नॉर्मेलिटी कितनी है, 11.6. तो अप्लाइंग द नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 is equal to N2V2. ठीक है, N1 11.6 into V1 is equal to कितना हमने बनाना है, 0.4 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है हमने. वॉल्यूम कितना चाहिए हमें, मैक्सिमम 100 ml. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 is equal to 0.4 into 100 divided by 11.6, that is 3.45 ml. तो कंसंट्रेटेड HCl का हमने 3.45 ml लेना है और उसको डाइल्यूट कर देना है टोटल 100 ml. दैट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू 0.4 नॉर्मल HCl 100 ml. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 0.4 नॉर्मल HCl की स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टोमीटर से नोट कर लेनी है. अब हमने क्या करना है, इसकी फर्दर कंसंट्रेशंस, इसको डाइल्यूट करना है. 0.4 से क्या बनाना है, 0.3 नॉर्मल. अगेन अप्लाइंग द नॉर्मेलिटी इक्वेशन. अब हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.4 इंटू कितना वॉल्यूम ले, V1 इज इक्वल टू
0.3 इंटू कितना वॉल्यूम बनाना है 100 ml। तो V1 यहाँ पे कितना आ गया 0.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.4 75 ml, यानी कि 0.4 का हमने 75 ml लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया 25 ml वाटर, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 100 ml के लिए, ठीक है। तो इसका 75 ml उसमें 25 ml पानी ऐड कर दिया, टोटल बन गया 100 ml। तो 0.3 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन इज रेडी। अब हमने इसकी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस नोट कर लेनी है। इसी तरह अब हमने 0.3 को डाइल्यूट करना है 0.2 में, सेम अप्लाइंग द नॉर्मेलिटी इक्वेशन, जितना वॉल्यूम आएगा उतना वॉल्यूम हमने लेना है 0.3 का और उसमें बाकी पानी ऐड करके टोटल 100 ml बना देना है और फिर ये बन गया 0.2। इसकी भी हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस नोट कर लेनी है। फिर 0.2 का डाइल्यूट करना है हमने 0.1 में, अगेन अप्लाइंग द नॉर्मेलिटी इक्वेशन, कितना वॉल्यूम चाहिए 0.2 का, उसको बनाने के लिए 0.1 में डाइल्यूट करने के लिए बाकी पानी ऐड करके टोटल हमने बना देना है 100 ml। 0.1 से फर्दर 0.05 नॉर्मल वी कैन प्रिपेयर, और फिर आपको एक अननोन कंसंट्रेशन, जिसकी आपको कंसंट्रेशन नहीं पता है, वो आपको दी जाएगी। आपने उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंपली नोट करनी है, कंडक्टिविटी सेल उसमें डिप करना है, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टोमीटर से पता चल जाएगी, तो वो आ गई आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन। फाइनली हमने क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जब हम प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगी। क्यों ये स्ट्रेट लाइन कर्व आएगी? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगी, जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो आयोनाइजेशन यानी कि डिसोसिएशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ेगी, उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। दैट मीन्स कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वो कम होगी, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे डिक्रीज, वो डिक्रीज होंगे नंबर ऑफ आयंस हर क्यूबिक सेंटीमीटर में। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज होंगे, तो इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन से, कंसंट्रेशन कम करने से। So that is why it is a straight line curve। अब हमने क्या करना है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगी हमारे पास वैल्यू अननोन कंसंट्रेशन की, उसको हमने y एक्सिस पे मार्क कर देना। सिंपली यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, जितनी वैल्यू आएगी हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। फिर हमने यहाँ से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम। ये परपेंडिकुलर जहाँ पे एक्स एक्सिस को मीट करेगा, एक्सिस पे क्या है कंसंट्रेशन, तो ये आ गई हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन। अब हमें पता चल गया जो कंसंट्रेशन हमें दी गई थी वो क्या थी, तो इसको हम बोल देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसी तरह हमने सेल कांस्टेंट भी डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी कि इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या चाहिए, कंडक्टोमीटर चाहिए हमें, ठीक है, कंडक्टोमीटर चाहिए। इसका कंडक्टिविटी सेल है, पहले इसको हमने डिप किया हुआ है डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, बीकर चाहिए हमें 2 कम से कम, मेयरिंग सिलेंडर चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आ गया कंडक्टोमीटर, ये आ गया इसका कंडक्टिविटी सेल। प्रैक्टिकल करने से पहले हम कम से कम 5 से 10 मिनट पहले हम इस कंडक्टोमीटर को ऑन कर देंगे, ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसकी रीडिंग जो है स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो 0.4 नॉर्मल HCl इज रेडी। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो कि इसको कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहले हम कंडक्टिविटी सेल को डिस्टिल्ड वाटर में डिप करेंगे, टेकिंग केयर कि ये बेस या साइड के साथ टच ना करे, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टोमीटर को हम ऑन कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी टेम्परेचर सेटिंग करेंगे। इसका जो इसके जो फ्रंट पे आपको नॉब्स दी गई हैं, ठीक है। पहली नॉब क्या है, टेम्परेचर, मिडल वाली जो नॉब है, तो ये आगे टेम्परेचर सेटिंग। आज का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, तो वो मैंने सेट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली नॉब में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है चेक, उसके बाद कंडक्टेंस, फिर सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, इसका सेल कांस्टेंट सेट करने के लिए
पहले हम इस नॉब को सेट करेंगे चेक के ऊपर, ठीक है। चेक के ऊपर मैंने रख दिया। सेम इसकी बैक साइड में कंडक्टोमीटर की क्या है, ये तो ऑन ऑफ की नॉब होगी, इसको ऑन कर दिया हुआ पहले हमने। और ये चेक की नॉब, अब इस चेक की नॉब का क्या काम होगा, मैं इस चेक की नॉब को रोटेट करूंगा ताकि हमारे पास डिस्प्ले पे क्या आ जाए 1.000, ठीक है, एग्जैक्ट 1.000 हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। लगी समझ। इसको मैंने पहले टेम्परेचर सेट कर दिया, जो रूम टेम्परेचर है हमारा, इसको चेक पे रख दिया नेक्स्ट नॉब को। और जो बैक साइड में चेक वाली नॉब है, अब मैं इसकी हेल्प से इसको 1.00 सेट कर दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्ले पे 1.00, ये मैंने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इस नॉब को रख दूंगा सेल कांस्टेंट पे। अब मैंने इसका सेल कांस्टेंट सेट करना है, उसके लिए यहाँ पे मुझे नॉब प्रोवाइडेड है सेल कांस्टेंट। इस कंडक्टिविटी सेल के ऊपर इसका सेल कांस्टेंट मेंशन्ड है, दैट इज 1.00। तो मैं इसको 1.00 सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक, ये सेट हो गया। अब हमारा पानी के साथ काम खत्म हो गया। अब हम यूज़ करेंगे 0.4 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। 0.4 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करने से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन। जस्ट हमने इस कंडक्टिविटी सेल को इसमें डिप करना है, ठीक है। तो इसकी सिंपल हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस नोट कर लेंगे सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए। तो सेल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन अवेलेबल इन द लिटरेचर डिवाइडेड बाय इसकी जो मेजर्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगी, सो K डिवाइड कापा डिवाइडेड बाय कापा डैश, वहाँ से आप हमारे पास क्या आ जाएगा सेल कांस्टेंट। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि जो हमारा सेल कांस्टेंट जो हमने डिटरमाइन किया है और गिवन है, ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज वी हैव टू कैलिब्रेट दिस कंडक्टोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 0.4 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन। 0.4 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन मैं लूंगा और इस कंडक्टिविटी सेल को इसमें डिप करूंगा। अगेन टेकिंग केयर कि जो मेरा जो कंडक्टिविटी सेल है वो साइड में या बीकर के बेस पे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस नोब को सेट कर देता हूँ कंडक्टेंस पे, ठीक है। कंडक्टेंस पे सेट कर दिया। अब इस वाली नोब का जो एक नोब रह गई थी हमारी, इसका क्या काम है, हमें रीडिंग किस में चाहिए, सिंगल डेसिमल प्लेस में। तो हम इस नोब को भी हम सेट करेंगे ताकि हमारे पास रीडिंग आ जाए सिंगल डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। अब हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, मैंने इस नोब को कहाँ पे रखा है, कंडक्टेंस पे। हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी 0.4 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन की, सिंगल डेसिमल प्लेस तक चाहिए, ठीक है। इस नोब का काम क्या है, सिंगल डेसिमल प्लेस तक हमें रीडिंग चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले चेक, पीछे भी जो नोब है चेक, उससे 1.00 सेल कांस्टेंट सेट कर दिया, कंडक्टिविटी सेल के ऊपर मेंशन्ड है 1.00, फिर फाइनली कंडक्टेंस। तो अब हमारे पास क्या आ रही है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.4 नॉर्मल HCl, ठीक है। तो 0.4 नॉर्मल HCl की आ गई। अब हमने बाकी की डाइल्यूशन कंसंट्रेशंस बनानी है HCl की। 0.4 से 0.3 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम चाहिए, 75 ml। 75 ml 0.4 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 25 ml पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने कैलकुलेशन 100 ml के लिए की थी। तो 0.3 नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया, उसकी रीडिंग नोट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर 0.2 नॉर्मल बनाएंगे 0.3 से, फिर 0.2 से 0.1, फिर 0.1 से 0.05 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। तो आपके पास 5 कम से कम डिफरेंट कंसंट्रेशंस आ गई उनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आप टेबल से ही देख सकोगे कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी डिक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन कर्व विल बी ऑब्टेन्ड इन द ग्राफ। ग्राफ में हमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व।
लास्ट में आपको एक अननोन कंसंट्रेशन दी जाएगी, सिंपली उसको भी आपने बीकर में लेना है, ठीक है। एक नया बीकर लेके उसमें अननोन कंसंट्रेशन जो है वो हमने ले लेनी है और इस कंडक्टिविटी सेल को उसमें डिप करके उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस नोट कर लो, उसको वाई एक्सिस पे मार्क करना है हमने ग्राफ में, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन कर्व, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये मीट करेगा वो आ जाएगी हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारा एम क्या था, यही था हमारा एम, सेल कांस्टेंट और अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना। थैंक यू।